हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणी का। हमने आज के इससे पहले वाली वीडियोस में इसी गणित के इसी बुक से अध्याय 8 एवं अध्याय 9 के बारे में पूर्ण रूप से समझा रखा है। उसके हर प्रश्नावली एवं हर महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखवा रखा है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल के मैथ वाले प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की इस वाले वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए एवं बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई तथा प्रत्येक नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए पाठ को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पाठ है उसका नाम है समांतर श्रेणी। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं एवं कई सारे सूत्र हैं। तो चलिए एक साथ इन सारे सूत्र एवं तथ्यों को समझ लेते हैं। आपको हम बता दें, यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया वीडियो को दोबारा चला लें, वरना हमें कमेंट में बताइए, हम ज़रूर उस पर पुनः वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यह आपका है यह अध्याय 5 समांतर श्रेणी। इसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इस समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम यह समझें कि यह श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी को अंग्रेजी में प्रोग्रेसर कहते हैं। तो किसी अंकों को एक निश्चित क्रम में सजाने की प्रक्रिया श्रेणी प्रोग्रेसर कहलाती है। मतलब किसी भी अंकों को, कई सारे अंकों को एक निश्चित क्रम में, क्रम का मतलब कि हम 2 लिखें तो अगला 4, 6, 8, यहाँ पे 2 के क्रम में चल रहा है सब। अर्थात कि संख्या को एक निश्चित क्रम में सजाने की प्रक्रिया ही हमारा श्रेणी कहलाती है, अर्थात प्रोग्रेसर कहलाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप श्रेणी समझ लेते होंगे। फिर आगे हम समझेंगे कि ये श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक, इसमें सबसे पहले आएगा समांतर श्रेणी, जिसका आज हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में AP कहते हैं। दूसरा है हरात्मक श्रेणी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HP कहते हैं। एवं तीसरा है गुणोत्तर श्रेणी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GP कहते हैं। तो आपको बता दें कि आपको इस कक्षा 10 में केवल समांतर श्रेणी अर्थात AP पढ़ना है, जो इस वीडियो में हम समझेंगे। और हरात्मक श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी यह आपको अभी इस कक्षा में नहीं पढ़ना है, या आगे जाने पर उच्च कक्षाओं में आपको पढ़ना है इस सब के बारे में। ठीक, तो चलिए पहले समझ लेते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा को। तो हमने बता दिया कि समांतर श्रेणी का अंग्रेजी नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्ट में AP कहा जाता है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें पद अपनी पद में से निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ प्रत्येक छूट गया है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपनी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अब इसे हम समझ लेंगे। जैसे 2 हो गया। ठीक, तो यह तो एक पद हो गया हमारा। पद तो हमने समझा दिया, पद के बारे में हम आगे समझेंगे। तो पहले हम समझ लेते पद क्या है। तो पद सूची के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, अर्थात टर्म कहते हैं। सूची मतलब अभी जो आपने श्रेणी समझा कि जिसमें कोई भी अंक एक क्रम में सजी हुई हो, उसी को सूची कहते हैं। तो उसी सूची के प्रत्येक पद को टर्म कहते हैं। इसे A से सूचित कहते हैं। अर्थात यह जो आपका 2, 4, 6, 8 है, इसमें आपका यह 2, 4, 6, 8 यह सब क्या है? तो यह सब पद है। इस श्रेणी के पद हैं 2, 4, 6, 8।
तो वही एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपनी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए जैसे दो एक पद है, ठीक, इस प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, मतलब दो में हम एक निश्चित संख्या मान के चलिए 2 जोड़ेंगे, तो 2 + 2 = 4। तो हमारा अगला पद क्या आ गया? 4। फिर हम इस 4 में फिर 2 जोड़ेंगे, तो 4 + 2 बराबर कितना आ गया? 6। तो जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। आशा करते हैं आप समांतर श्रेणी एपी के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। फिर आगे हमारा सार्व अंतर या पदांतर। अब ये सार्व अंतर या पदांतर क्या है? तो समांतर श्रेणी में कोई भी पद एवं उसके ठीक पहले पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। अर्थात यह कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कोई भी पद एवं उसके ठीक पहले पद का अंतर सार्व अंतर कहता है। तो पहले हम समझ लेते हैं अंतर क्या किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस को अर्थात घटाव को हम अंतर कहते हैं, ठीक, और योग कहेगा तो आपका जोड़ होगा, गुणनफल कहेगा तो आपका गुना होगा, और भागफल कहेगा तो आपका भागा होगा। यहाँ कह रहा है अंतर, समांतर श्रेणी में कोई भी पद एवं उसके ठीक पहले पद के अंतर। मतलब ये देखिए यह समांतर श्रेणी है, ठीक, इसमें कोई भी पद एवं उसके ठीक पहले पद। तो मान लेते ये 4 है पद, ठीक, इससे ठीक पहले पद क्या है? 2। तो इन दोनों के अंतर यानी इन दोनों को घटाने पर जो प्राप्त होगा वही इसका सार्व अंतर कहलाएगा। अब यही जरूरी नहीं है कि यह दूसरा और पहला ही से घटाया जाए, यह तीसरा एवं दूसरा से भी घटाया जा सकता है, और चौथा एवं तीसरा से भी घटाया जा सकता है। किसी से भी घटाने पर किसी भी एपी का समांतर श्रेणी का डी बराबर होता है, चाहे वह इससे इसको घटाए या इससे इसको घटाएं या इससे इसको घटाएं। यदि आपका सबका डी बराबर नहीं आ रहा है अर्थात सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो आपका यह एपी नहीं होगा वह पद। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, ठीक। तो 6 में से 3 घटाएंगे आपका कितना आएगा? 3। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 15 में से 12 घटाएंगे 3। तो यही एक पद के ठीक पहले वाले पद से घटाव अंतर सार्व अंतर या पदांतर कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप सार्व अंतर भी समझ गए होंगे। ठीक, यह जो सार्व अंतर है इसे डी से संकेत करते हैं। डी का मतलब सार्व अंतर। ठीक, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए या टी से संकेत करते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से संकेत करते हैं। जैसे इस समांतर श्रेणी में इसका ए कौन सा होगा? या 2 इसका ए होगा। इस समांतर श्रेणी में इसका ए कौन सा होगा? या 3 इसका ए होगा। ठीक, ए आप समझिए किसे कहते हैं? तो किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए कहते हैं। फिर आगे समांतर श्रेणी के अंतिम पद को ए एन, ए एम या एल से सूचित करते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के अंतिम पद मतलब सबसे लास्ट में जो पद रहता है उसे ए एन, ए एम, एल से सूचित करते हैं। जैसे यह जो समांतर श्रेणी है आपका, इसका ए एन क्या है? मुख्यतः यहाँ ए एन का ही उपयोग किया जाता है, परंतु आपको एग्जाम में ए एम भी कह सकता है, एल भी कह सकता है। ठीक, तो ये इस समांतर श्रेणी का ए एन क्या है? तो इस समांतर श्रेणी का ए एन है 15, इस समांतर श्रेणी का ए एन है 10, इस समांतर श्रेणी का ए एन है 8। ठीक है, आशा करते हैं आपको ए एन किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया हो। फिर हमारा आगे है किसी एपी के nवें पद के योग को एस से संकेत करते हैं। मतलब किसी भी एपी में जितने पद हैं उनके योगों को किस चीज़ से संकेत करते हैं? तो एस से संकेत करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको एस भी समझ में आ गया हो।
फिर हम चलते हैं आगे। फिर हमारा यहाँ आगे है एपी का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म। अब इस एपी का व्यापक रूप क्या है और यह क्या काम आता है, तो पहले तो आप समझ लीजिए एपी का व्यापक रूप क्या है। तो एपी का व्यापक रूप यही है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये क्या है, तो मतलब एपी का निर्माण किस तरह से होता है। एपी का व्यापक रूप का मतलब एपी का निर्माण किस तरह से होता है। ए तो आप समझते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं, डी स्राव अंतर को डी कहते हैं। तो ए मान लीजिए किसी भी एपी का, जैसे यह एपी है 3, तो यह जो एपी है 3, 6, 9, 12, 15, तो इसका व्यापक रूप द्वारा हम किसी भी एपी का यदि ए एवं डी दे दिया जाए तो हम पूरा एपी निकाल सकते हैं। पूरा जितना तक बोला, जितने अंकों तक एपी निकालने के लिए पूछा जाए उतना। देखिए कैसे, तो इस एपी में ए तो हम लोग जानते हैं 3 है, ठीक। ए प्लस डी, डी इसका कितना है 3 है, यह भी हम जानते हैं। तो ए है 3, ठीक, कॉमा फिर आपका जो डी है वो भी 3 है। तो ए प्लस डी 3 प्लस 3 बराबर 6। फिर ए प्लस 2d 3 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 9। फिर ए हम 3 प्लस 3d 6 में 6 18, 3 3 6 3 9, 9 3 12। तो इस प्रकार से आपका जो 3 6 9 12 एक एपी का निर्माण हो गया ना। ऐसे ही आपको किसी भी एपी का आपको प्रश्न में दे देगा कि किसी भी एपी का ए एवं डी हमें दे दिया जाएगा तो हम उसे पूर्ण रूप से एपी निकाल सकते हैं। प्रश्न भी बहुत बार ऐसे पूछता है, आपको प्रश्नावली में प्रश्न मिलेंगे इस तरह से कि आपको ए दे दिया जाएगा, डी लिख दिया जाएगा और दिया जाएगा कि एपी के 4 पदों तक ज्ञात करिए। जगह पहले हम इसे आपको एग्जाम्पल में समझा देते हैं। तो देखिए आपके ही प्रश्नावली, आपके ही इस अध्याय ही के प्रश्नावली 5.1 में जो प्रश्न संख्या 2 दी हुई है वह इसी पे दी है। अभी हम इसे पूर्ण रूप से नहीं समझाएंगे, आपको केवल एपी के व्यापक रूप को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रश्न को समझाएंगे। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। हमने बोला कि आपको ए दिया हुआ रहेगा, डी दिया हुआ रहेगा और पद दिया जाएगा कि इतना पद निकालना है। तो आप एपी के व्यापक रूप पद से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला ही हम एग्जाम्पल के तौर पर इसी प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए यह प्रश्न हमने उतार लिया कि एपी का ए दिया है 10, डी दिया है 10। ए किसे कहते हैं, तो ए कहते हैं हम लोग प्रथम पद को ए कहते हैं। डी किसे कहते हैं, तो डी कहते हैं स्रावांतर को डी कहते हैं, ठीक। हमें कितना पद ज्ञात करना है, तो पद ज्ञात करना है हमें कुल 4, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, प्रश्न को हल करने से हम कैसे समझेंगे, तो देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एवं ए प्लस 3d। अब हमने 3d तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ केवल 4 पदों तक बताया गया है कि केवल 4 पदों तक लेना है। तो 1 2 3 4 पद ले लिया हमने, ठीक। ए कितना है 10 दिया है, 10 लिख लेंगे, कॉमा ए कितना है 10 प्लस डी कितना है 10, फिर कॉमा ए कितना है 10 प्लस डी कितना है 10, 10 गुने 2 20, कॉमा ए कितना है 10 प्लस डी कितना है 10, 10 गुने 3 30, ठीक। 10 का 10 कॉमा 10 प्लस 10 20, 20 10 30, 30 10 40। यह आपका एपी निकल गया। तो आशा करते हैं आप एपी के व्यापक रूप को समझ गए होंगे।
एपी के व्यापक रूप के कहने का तात्पर्य है कि इस रूप के द्वारा आप किसी भी प्रकार के एपी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक तो हमने सारे महत्वपूर्ण इसके जितने भी परिभाषा समझने लायक थे समझा दिया। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। इस अध्याय में मुख्यतः 4 ही सूत्र हैं जिसे हम बारी बारी से आपको समझा देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र आपको है डी निकालने के लिए। डी मतलब क्या? आपका सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? तो हमने पहले ही बता दिया कि सार्वंतर की परिभाषा ही इसका सूत्र निकलता है। सार्वंतर की परिभाषा क्या है? सार्वंतर की परिभाषा है समांतर श्रेणी में कोई भी पद एवं उसके ठीक पहले पद का अंतर सार्वंतर कहलाता है। ठीक, तो कोई भी समांतर श्रेणी हुआ, समांतर श्रेणी मान लीजिए हम इसी को मान लेते हैं समांतर श्रेणी 2 4 6 8। ठीक, इसको मान लें 2 4 6 8। ठीक, तो यह ए हो गया। ठीक, यह A2 हो जाएगा, यह 1 छुपा हो जाएगा, यह A3 हो जाएगा, यह A4 हो जाएगा। ठीक, तो समांतर श्रेणी के क्या है परिभाषा कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद एवं उसके ठीक पहले पद का अंतर यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, वही इसका परिभाषा है कि किसी का भी डी निकालना हो तो आपको किसी भी संख्या के उसे पहले वाले संख्या से घटा देना चाहिए तो आपका डी निकल जाएगा। यदि आप 2-3 बार यही प्रोसेस को करें, यदि आपका डी हर बार बराबर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अर्थात यह एपी आपका गलत है। ठीक, डी समझ लिया हमने सार्वंतर को कैसे निकाला जाता है। फिर है हमारा एन। एन किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी के अंतिम पद को हम एन कहते हैं। तो एन निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी यह सूत्र प्रयुक्त होता है। ए का मतलब हम जानते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं, प्लस एन क्या है? एन माइनस 1 डी। डी तो समझ में आ रहा है, डी भी हम लोग को कि सार्वंतर को डी कहते हैं। एन तो मतलब जितने भी एपी में जितने पद होते हैं उन सारे पदों की संख्या को एन कहते हैं। जैसे यह एपी है तो इसमें कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका जो एन होगा 5 होगा, इसका भी एन 5 होगा, इसका एन 4 होगा। तो यहाँ इसी को ए एन ज्ञात करने के लिए ए प्लस यानी प्रथम पद प्लस एन मतलब कुल पदों की संख्या -1 गुने डी सार्वंतर, यह ए एन का निकालने का सूत्र है। फिर हमारा एस निकालने का सूत्र, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कुल पदों का योग। तो यदि आपको ए एन यह पता नहीं है तब यह सूत्र आपका प्रयुक्त होता है, और ए एन पता है तब यह सूत्र प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो एन एस बराबर एन बटा 2 गुने 2a प्लस एन माइनस 1 डी, अर्थात कुल पदों की संख्या बटा 2 गुने प्रथम पद प्लस एन कुल पदों की संख्या -1 गुने सार्वंतर। और यदि एन नहीं पता है, एन पता है आपको, तो यह सूत्र होगा एन बटा 2 ए प्लस एन। अब यह क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, यह जो आपका सूत्र, इस सूत्र में आप गौर करिएगा तो यह जो लिखा है तो इसे हम ए बटा 2 डियर 2a को हम ए गुने ए कह सकते हैं या ए प्लस ए कह सकते हैं प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो ए को हम एक छोड़ देंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी जो बचेगा वह किसका सूत्र होता है? तो ए एन का। तो यही ए का ए उतार देंगे हम, प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी को हम ए एन लिख सकते हैं सीधा फॉर्म में। तो वही एन बटा 2 सेम रहेगा, एक ठो ए सेम रहेगा। ये एक ठो ए प्लस एन माइनस 1 डी को ए एन के रूप में लिख देंगे तो वह भी सूत्र निकल जाएगा इसका। तो आज की इस वाले वीडियो में हमने अध्याय 5 समांतर श्रेणी के सारे महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाओं को समझा, सूत्रों को समझा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3
अलग अलग वीडियो में हल करेंगे इनका। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको समझ नहीं आए कुछ भी चीज़ तो वीडियो को कृपया दोबारा चला ले, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको अलग वीडियो बनाकर दोबारा समझा देंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसी के प्रश्नावली 5.1 साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।